दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जो कि इकलौता एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर हजार साल से एक मम्मी को सुरक्षित रूप से रखा गया है। इसके साथ ही साथ मंदिर की एक और खास बात ये भी है कि यहाँ भगवान श्री राम पहली बार अपने वास्तविक रूप अर्थात भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण पौराणिक कथाओं में भी इस मंदिर का काफी महत्व है। दोस्तों दक्षिण भारत में एक से बढ़कर एक नायाब मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये मंदिर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के स्वरूप रंगनाथ स्वामी भगवान का है। ये कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपुरम में स्थित है। इस मंदिर में 1000 साल पुरानी मम्मी को सुरक्षित रूप से रखा गया है। मंदिर की भव्यता और भगवान विष्णु के रंगनाथ रूप स्वामी के दर्शन के लिए न केवल भारत से बल्कि विश्व भर से लाखों लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। जितना खूबसूरत ये मंदिर है उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत इसका इतिहास है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने तप करके नासिक में गोदावरी नदी को देवलोक से पृथ्वी लोक पर बुलाया था। गोदावरी के तट पर ही गौतम ऋषि का आश्रम भी था। गौतम ऋषि की भक्ति, उनकी शक्ति और उनकी आस्था और ज्ञान को देखते हुए अन्य ऋषि उनसे जलने लगे थे और इसी के चलते गौतम ऋषि पर हत्या का गलत आरोप लगा दिया गया और उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। आश्रम से निकलने के बाद गौतम ऋषि काफी दुखी हो गए। एक दिन वो कावेरी नदी के तट पर पहुंचे और यहीं भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वामी रंगनाथ रूप में उन्हें दर्शन दिया। इसके अलावा दोस्तों ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका वापस लौट रहे थे तब ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक रूप अर्थात भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और रंगनाथ के रूप में यही निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। इस समय से ही भगवान विष्णु यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में निवास करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर में रखी हुई मम्मी के बारे में। वैष्णव धर्म के प्रचारक महान गुरु श्री रामानुजाचार्य इस मंदिर से काफी गहरा और खास लगाव रखते थे। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे और करीब 120 वर्ष की आयु तक वो श्री रंगम में रहे और कुछ समय बाद भगवान रंगनाथ से आदि गुरु शंकराचार्य ने देहावसान की अनुमति मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के सामने देहावसान की घोषणा कर दी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने पर रखा गया है। ये मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर रखकर कई सालों से उसकी पूजा की जाती है। मंदिर में रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि मम्मी निद्रा मुद्रा में होती है, लेकिन आदि गुरु रामानुजाचार्य की मम्मी ध्यान मुद्रा और उपदेश मुद्रा में रखी हुई प्रतीत होती है। इस मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा किसी भी अन्य रसायन का प्रयोग इस मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए कभी नहीं किया जाता। कई वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार श्री रामानुजाचार्य के मम्मी पर लगाया जाता है और इसी लेप के कारण उनका पूरा शरीर केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा भगवान रंगनाथ स्वामी अपनी शयन मुद्रा में यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक माना जाता है।